आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 1.4 का 7 नंबर क्वेश्चन पे स्टार डिफाइन ऑन अ सेट 1 2 3 4 5 by a star b is equal to LCM of a and b बाइनरी ऑपरेशन जस्टिफाई योर आंसर। यानी कि हमें जो यहाँ पे डिफाइन किया है a स्टार b इज इक्वल टू LCM ऑफ ए बी, ये ऑपरेशन है यानी कि LCM वाला ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन होता है या नहीं होता हमें देखना है। तो ये तो सिंपल ही है। हमारे पास सेट क्या है 1 2 3 4 5। अब देखो LCM के लिए हमें पता है कि LCM कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो ये नहीं होगा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा क्योंकि बिकॉज अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट की जगह 2 ले लूं और सेकंड एलिमेंट की जगह 3 ले लूं यानी कि 2 स्टार 3 तो क्या आएगा LCM ऑफ 2 and 3। तो हमें पता है कि LCM ऑफ 2 and 3 क्या होता है 6 होता है। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेट है जो मेन सेट यहाँ पे ए दिया है उसमें 6 बिलोंग नहीं करता ए में, यानी कि जो हमारा मेन सेट है उसमें 6 बिलोंग नहीं करता। यानी कि जो हमारा आंसर आता है यहाँ से हम ऑपरेशन डिफाइन करते हैं यहाँ से LCM, तो यहाँ पे हमें कोई इमेज नहीं मिलती। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 2 and 3 का इमेज कोई मिलती नहीं है। तो हम बोल सकते हैं दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, राइट। ये तो सिंपल ही है। अब 8 नंबर पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ नेचुरल नंबर n डिफाइन एज a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। कैसे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है a स्टार b इज इक्वल टू HCF ऑफ A and B, राइट। इज स्टार इज कॉम्यूटेटिव वो देखना है हमें पहले। इज स्टार इज एसोसिएटिव, फिर उसके बाद बात आती है डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। यानी कि पहले कॉम्यूटेटिव देखना है, कॉम्यूटेटिव फिर एसोसिएटिव एंड फिर आइडेंटिटी के लिए बात करनी है, राइट। तो पहले हम कॉम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। कॉम्यूटेटिव के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a होना चाहिए। तो हम ले लेते हैं AB बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए a स्टार b विच इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। ये तो यही आएगा डेफिनेशन के हिसाब से, यानी कि जो हमारा ऑपरेशन दिया है उसके हिसाब से। ओके, अब हमें कॉम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए B स्टार ये होना चाहिए। तो आप यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं HCF ऑफ AB फाइंड करूं या HCF ऑफ BA फाइंड करूं, दोनों सेम ही आते हैं क्योंकि हमें पता है 2 and 4 का HCF क्या आता है 2 ही आता है एंड 4 and 2 का HCF क्या आता है 2 ही आता है। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर पेयर का कुछ रोल नहीं है। ओके, ऑर्डर पेयर में होना चाहिए ऐसा कोई रूल्स नहीं है। तो HCF ऑफ BA तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, तो B स्टार A हो जाएगा यानी कि A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A हो गया, राइट। तो अब हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव है। अगर आपको ये इंक्लूडिंग साथ में ये सब प्रूव करना आपको नहीं अच्छा लगता तो आप दूसरे में ले लेना, फिर से लेना B स्टार A लेना, देखना HCF ऑफ BA। तो अब तो हम बोल सकते हैं HCF ऑफ BA इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। आप अलग से भी कर सकते हैं। तो यहां से हमें प्रूव कर दिया कि HCF ऑफ AB इज इक्वल टू HCF ऑफ AB, यानी कि दोनों इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A। आप इसके साथ करो या आप इसको सेपरेटली करो, दोनों एक ही बात है। आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, राइट। अब आप बात आ जाती है एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव में क्या होना चाहिए
3 एलिमेंट होने चाहिए, तो हम ले लेते ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एसोसिएटिव में पहले ए स्टार बी स्टार सी की बात करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो पहले ये हमको ये डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि ए स्टार बी अप्लाई करना पड़ेगा। ए स्टार बी, तो हमारा ऑपरेशन क्या है, एच सी एफ ऑफ ए बी, यानी कि एच सी एफ ऑफ ए बी मैंने ये लिख लिया। फिर स्टार है, यानी कि ये एच सी एफ ऑफ ए बी है, इसको हम ए बोल दे तब भी चलेगा, या इसमें सिंपल ही आप समझ सकते हो। तो फिर ये दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन होगा ए स्टार सी पे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एच सी एफ ऑफ ए एंड सी, यानी कि ए की जगह क्या आ जाएगा, ए बी, यानी कि एच सी एफ ऑफ ए बी सी हो जाएगा। या इसमें तो सिंपल ही ये आपको सपोज करना या ना करना, इसके बेहतर डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो। एच सी एफ ऑफ ए बी आ गया, फिर क्या करना है, सी है तो डायरेक्टली लिख लेना, लिख सकते हैं। एच सी एफ, यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, दोनों का हमें एच सी एफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए बी तो है, फिर सी का करना, राइट, ये तो एच सी एफ ए बी सी आ गया। अब हमें दूसरी पेयर के लिए बात करनी पड़ेगी, बी स्टार सी के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्टार तो एज इट इज, पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। ये तो ये क्या आ जाएगा, अगर हम लिखे एच सी एफ ऑफ बी एंड सी, राइट। अब आगे फिर से हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी, तीनों आ जाएंगे। ये तो सिंपल ही आप कर सकते हैं, यानी कि एक एसोसिएटिव भी है, राइट, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो एसोसिएटिव भी है। तो हमें लिख सकते हैं नीचे यहाँ पे बी स्टार सी विच इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। सो दिस बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज एसोसिएटिव। अब बात आती है आइडेंटिटी के लिए। तो हमें पता है आइडेंटिटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए था बाइनरी ऑपरेशन में, अगर हमने ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे नेचुरल नंबर है सेट, तो नेचुरल नंबर ले लेते। तो क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए, इज इक्वल टू ई स्टार ए आना चाहिए, राइट। तो ये आना चाहिए, ओके। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फॉर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, इफ ई इज आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन क्या होगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए होगा, इज इक्वल टू ई स्टार ए हो जाएगा, राइट। अब हमें पता है ए स्टार ई, इसका मीनिंग क्या होता है, तो यहां से हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एच सी एफ ऑफ ए बी, यानी कि एच सी एफ ऑफ ए बी, यानी कि ए ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ई ए, यानी कि हमें एच सी एफ फाइंड करना है। किसका एच सी एफ फाइंड करना है, ए एंड ई का, और आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ऐसा हमें ई फाइंड करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई फाइंड करना है। तो आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखना एच सी एफ के लिए अगर यहाँ पे एलिमेंट कोई है और यहाँ पे कोई एलिमेंट है, और यहाँ पे जब आंसर वही आए, इसके लिए क्या होना चाहिए, आप देखो ए है तो एच सी एफ के लिए हमें पता है 2 एंड 2 का एच सी एफ क्या आता है 2, 3 एंड 3 का एच सी एफ क्या आता है 3। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, तभी एच सी एफ 2 आएगा। अगर यहाँ पे 2 है, इसकी जगह पे अगर 3 हो जाए या 1 हो जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा एच सी एफ। तो यहाँ पे बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हर एक पेयर के लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ई नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि हमें अगर यहाँ पे 2 ले लूं तो यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, हमारा आइडेंटिटी की जगह पे 2 आएगा। यहाँ पे तो तक तो 2 सही है, तो हमने ले लिया यहाँ पे 2, लेकिन ये 2 सारे एलिमेंट के लिए सही नहीं होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं तो इसके लिए कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, तभी ये HCF 3 होगा।
राइट। तो एक एलिमेंट हमें नहीं मिलता है, हर एक पेयर के लिए अलग अलग मिलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी अगर एलिमेंट है तो एक ही होगा। आपको अगर ऐसे पता नहीं चले तो आप सोच सकते हो, हमें पता है कि पॉजिटिव के लिए हमने डिफाइन किया था a प्लस बी, राइट, a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस बी डिफाइन किया था। तो हमें पता है कि पॉजिटिव के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ओनली जीरो। तो अगर ये ऑपरेशन है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, यानी कि जीरो एक ही है, एक ही एलिमेंट। ऐसे हम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सोच सकते हैं, a मल्टीप्लाई b, तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। तो 1 सारे सेट के लिए हो जाता है, यानी कि सारे बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ये यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है a स्टार b, जो भी हो, फिर यहाँ पे हम a मल्टीप्लाई b करेंगे, तो उसके लिए ये 1 आइडेंटिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एचसीएफ में अलग अलग के लिए अलग अलग आता है, डिफरेंट के लिए, डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट आइडेंटिटी आती है, तो ये तो सही नहीं है, राइट। तो यहाँ पे लिखना, हमने ये तो लिख लिया, फॉर a बिलोंग्स टू n इफ e इज आइडेंटिटी फॉर अ स्टार देन a स्टार इज इक्वल टू, तो डेफिनेशन ही लिख ली, राइट, इतना लिख लिया। फिर लिखना नीचे, बट दिस रिलेशन या दिस इज नॉट अ पॉसिबल, आप रिलेशन भी लिख सकते हैं, दिस रिलेशन इज नॉट पॉसिबल, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a स्टार b हैव नॉट अ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सिंपली आपको यही लिखना है। फिर 9 पे आ जाते हैं। 9 पे बहुत सारे पार्ट है क्वेश्चन 9 में, तो वहां पे हमें दिखाना है कि a स्टार b इज इक्वल a माइनस बी है, और सेट किस पे दिया है, स्टार ऑन q पे, यानी कि q क्रॉस q से q का हमारा फंक्शन होगा। q इज ए रेशनल नंबर एज फॉलोज। क्या हमें फाइंड करना, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कॉम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। हमें दिखाना है कि कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव कौन कौन से है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, राइट। तो फर्स्ट पे आ जाते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी, किस पे है, q पे है, याद, यहाँ पे याद रखना। ये तो हमने आगे भी कर दिए, आगे किस पे किया था, r पे किया था, और r पे नहीं होता था तो q पे भी नहीं होगा, तो इसके लिए आप एग्जांपल लिख सकते हो, नहीं होगा हमें पता है इसलिए एग्जांपल ले सकते हो, या आप एग्जांपल के लिए आप ले लेना 2 and 3, तो हमें पता है 2 and 3 इज इक्वल टू -1 होता है, एंड 3 and 2 इज इक्वल टू 1 होता है। आप ये एग्जांपल लेके ही बता सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी है, एंड कॉम्यूटेटिव क्या होना चाहिए, b स्टार है b माइनस है, तो हमें पता है कि a माइनस बी इज नेवर इक्वल टू b माइनस ए, क्योंकि अगर a माइनस बी पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव आएगा, अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव आएगा। हमें पता है, अभी हमने दिखाया कि 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कॉम्यूटेटिव नहीं। और कॉम्यूटेटिव नहीं होगा तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा, हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कैसे नहीं होगा। नहीं होगा तो हमें पता है a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी है, तो इसके लिए भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, 3 एंड 5 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर के लिए 2 स्टार 3 स्टार 5 करते हैं, तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 स्टार 5, तो -1 स्टार 5, तो -6 आएगा। और दूसरी पेयर के लिए 3 स्टार 5 करेंगे तो 2 स्टार 3 स्टार 5, तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, 3 माइनस 5, तो -2 आएगा। फिर बात आती है 2, फिर से बाइनरी ऑपरेशन क्या लगेगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 4 आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो -6 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये दोनों एसोसिएटिव तो नहीं होंगे, इक्वल नहीं है तो। ओके, ये सब हमने आगे भी कर दिया है आर के लिए। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट।
तो यहाँ पे लिखना फॉर ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर क्यू के लिए ए स्टार बी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आंसर दोनों सेम ही आते हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्टार ए हो जाएगा, यानी कि कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। अब बात आती है एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, हम ले लेते हैं 3 एलिमेंट सी बिलोंग्स टू क्यू। उसके लिए हम पहले एलिमेंट डिफाइन करते हैं यहां से ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां से हमें क्या सॉल्यूशन मिलेगा, तो इस पे अगर ए स्टार बी पे बाइनरी ऑपरेशन होगा ए स्टार बी, तो क्या आएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टार सी। इसको मैं कौंस ब्रैकेट में लिख लेता हूं। अब बात आती है स्टार सी। अब ये दोनों ऑपरेशन हो गए, इसका नाम हम ले लेते हैं कैपिटल ए ले लेते हैं, राइट। तो क्या होगा, ए स्टार सी होगा, ए स्टार सी होगा तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर क्या होगा, ए है, तो ए की जगह हमने क्या लिया था, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देते हैं और सी स्क्वायर आ जाएगा। इतना तक रखते हैं, ओके। इसका आप आगे भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, लेकिन कंफ्यूजन आएगा आगे तो हम पर करेंगे, अगर दोनों इक्वल दिखने में कंफ्यूजन आए तो। फिर बात आ जाती है किसकी, ए स्टार बी स्टार सी। तो यहां पर क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी की जगह बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, आपको यहाँ पर इसको ए या बी सपोज करके आप जो सॉल्यूशन फाइंड करना तो आपको अच्छा रहेगा, ज्यादा भूल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ओके। तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, सेकंड नॉट। अब थर्ड पे आ जाते हैं, ए प्लस ए बी। ए प्लस ए बी है, ए स्टार बी, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बी स्टार ए फाइंड कर लेता हूं। तो क्या आएगा, पहला वाला है वो एज इट इज लिखना है, फिर दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है। आप देखो ए स्टार बी में क्या है, पहला वाला यहाँ पर है और बाद में ए बी क्या है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो बी। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दिखता ही है। अगर हम ए की जगह बी ए की जगह ए बी लिख लेते हैं तब भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें ए के अंदर ए बी ऐड किया है, यहाँ पे बी के अंदर ए बी ऐड किया है, तो कॉम्पिटिटिव तो नहीं होगा, तो एसोसिएटिव भी नहीं होगा। ये आप एसोसिएटिव आप फाइंड कर सकते हैं, राइट, मैं यहाँ पे नहीं करता हूं। अब आप बात आ जाती है फोर्थ पे आ जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो कॉम्पिटिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू क्यू के लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और बी स्टार ए के लिए फाइंड करो अलग से, इसके अंदर आपको नहीं करना है डायरेक्टली, तो क्या होगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। और हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर दोनों सेम आते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। और बी माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों सेम है, ओके। तो ये कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। एसोसिएटिव भी आ जाते हैं। एसोसिएटिव आप देख के बता सकते होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी है, तो मैं डायरेक्टली थोड़ा कर दूंगा, ए स्टार बी यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर स्टार सी, राइट। अब ये दोनों आपको अगर डायरेक्टली आप नहीं कर सकते तो इसको आप कुछ सपोज कर देना, ई या सी या ए कुछ भी कर सकते हो, उसके बाद करना। तो लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर देता हूं। तो क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर तो है, फिर माइनस सी और पूरे का स्क्वायर है आएगा। हमने यहाँ पे क्या ए एंड बी है, तो पहले अंदर ए एंड बी जो एलिमेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है और उसका होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हमने यही किया,
यहाँ पे a लिया, यहाँ पे b लिया, यानी कि दोनों का सब्सट्रैक्शन किया और होल स्क्वायर किया, तो इतना आया, राइट। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं, इसका सॉल्यूशन आगे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देख नहीं पाते हैं कि दोनों इक्वल है कि नहीं है तो हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं बी स्टार सी क्या आएगा, ए स्टार बी माइनस सी का स्क्वायर आएगा। फिर से हम ये अप्लाई करेंगे, ए माइनस बी माइनस सी उसका स्क्वायर तो है लेकिन पूरा उसका स्क्वायर है, तो यहाँ से दिखता ही हमें डायरेक्टली कि ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से सी माइनस करना है और ये ए में से पूरा बी माइनस सी माइनस करना है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। ओके, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, यहाँ से दिख ही जाता है। थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि होता है या नहीं होता है। फोर्थ नंबर पे फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4। ओके, ये तो आपको दिखता है कि कॉम्पिटिटिव होगा, क्योंकि ए बी और बी ए हो, मल्टीप्लीकेशन में तो होता है। ज्यादातर मामलों में हमें देखा था, आगे एग्जांपल किए थे उसमें, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन में ज्यादातर सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती थी, लेकिन दिक्कत तब आती जब सब्सट्रैक्शन हो या डिवीजन हो, तब ज्यादा दिक्कत आती है। तो यहाँ से देखकर तो बता सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव होगा। ए बी, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, बी ए बाई 4 लिख सकता हूँ, यानी कि बी स्टार ए हो जाएगा। ये तो सिंपल ही है। अब आ जाते हैं एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव के से आप देखेंगे तो एसोसिएटिव आपको ऐसा लगेगा कि हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड बाय 4 है, तो 4 2 बार आएगा, यानी कि कुछ अंदर होगा अलग ऑपरेशन। दोनों सेम आने का चांसेस इतना ज्यादा नहीं है, तो हम देखते हैं यहाँ पे आता है कि नहीं आता। ओके, तो यहां से पहले ऑपरेशन डिफाइन किया, तो क्या आएगा, ए बी बाई 4 स्टार सी। फिर क्या करना है, ए बी बाई 4 तो है, ए बी बाई 4 एज इट इज मल्टीप्लाई सी, सॉरी यहां से सी आएगा, सी और होल उसका 4 डिवाइडेड, यानी कि ये हो जाएगा ए बी सी बाय 16, राइट। और आगे देखते हैं दूसरा पार्ट, ए स्टार बी स्टार सी के लिए। तो उसके लिए क्या होगा, तो ए स्टार बी स्टार सी के लिए बी सी बाय 4 और ए स्टार बी स्टार सी उसके लिए ए बी सी बाय 4 दिखाई देता है आपको, यहां पे लिखता हूं, ए स्टार बी स्टार सी है, तो पहले बी स्टार सी लगाया हमने, तो बी सी बाय 4 आ गया, राइट। फिर ए स्टार बी स्टार सी लगाना है, तो क्या है, हमें हमारा ऑपरेशन क्या है, पहला और दूसरा का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए बी सी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया, और फिर होल डिवाइड 4 है। ये तो कहाँ पे हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, यहां से ही मिस्टेक कर रहे हैं। ये हो जाएगा ए बी सी बाय 16, तो ये तो एसोसिएटेड भी हो जाता है, आई थिंक हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कहीं पर मैं मिस्टेक कर रहा हूं, आपको कोई दिखाई देता है यहाँ पे कहीं भी कोई मिस्टेक हो? आई थिंक सब कुछ ठीक है। ओके, ये एसोसिएटिव हो जाएगा, कहीं भी यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ होगा यहाँ से,
लेकिन एसोसिएटिव भी है। कोई अगर आपको मिस्टेक लगे तो बोलो, आई थिंक तो नहीं है। ओके, एसोसिएटिव हो जाएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं है। फिर बात आ जाती है, हम लास्ट पे आ जाते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। कॉम्पिटेटिव के लिए हमें क्या होना चाहिए, बी स्टार ए यहाँ पे क्या आएगा, बी ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर है और बी ए स्क्वायर है, दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो कॉम्पिटेटिव नहीं होगा, तो एसोसिएटिव नहीं होगा। ओके, ये तो सिंपल ही है। आप जो मैंने प्रूफ नहीं किया वो कर देना। अब 10 पे आ जाते हैं, क्या, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन एबो हैज आइडेंटिटी। ऊपर जो भी 6 ऑपरेशन हमें दिए हैं, 6 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से किस ऑपरेशन के पास आइडेंटिटी है, फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, इफ इज आइडेंटिटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, देन क्या होना चाहिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए एंड ई स्टार ए, ये होना चाहिए। अब हम पहले सम पे आ जाते हैं, क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 9 में जो है उस पे क्या है, ए स्टार बी, वो तो आपके लिए आसान है, कर दू, चलो कर देते हैं, ए माइनस बी। तो क्या होना चाहिए आइडेंटिटी के लिए, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए माइनस ई एंड ई स्टार ए क्या आएगा, ई माइनस ए आएगा। ओके, तो ये कभी ए के इक्वल हो सकते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में सोचे, ए माइनस ई इज इक्वल टू ए आना चाहिए। पहले इसके बारे में बात करते हैं, राइट। तो यहां से ए कट हो जाएगा, तो e इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे देखो e इज इक्वल टू 0 आता है। फिर बात करते हैं ई स्टार ए की, तो क्या आएगा, e माइनस ए, उसके लिए a आना चाहिए, राइट। अब क्या करेंगे, a को इस तरफ ले जाएंगे, तो e इज इक्वल टू ए प्लस ए 2a आएगा। तो आप देखो यहाँ पे दोनों तरफ e की वैल्यू क्या आती है, डिफरेंट आती है। दोनों तरफ e की वैल्यू डिफरेंट आती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस बाइनरी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया, a माइनस बी हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो वो एक ही होगा। हमें पता है कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस है a प्लस बी, तो उसके लिए ओनली 1 0 है, या a मल्टीप्लाई b है तो उसके लिए भी ओनली 1 होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। तो यहाँ पे तो 2 आ रहे हैं, वो नहीं चलेगा। तो सेकंड पे आ जाते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम डेफिनेशन में ही जाते हैं, कैसे क्या होगा, ए स्टार ई क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, राइट। अब हमें ई को सब्जेक्ट बनाना है, तो स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर। अब आप देखो यहां से ई का अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पर, तो प्लस और माइनस आ जाएगा, ए माइनस स्क्वायर, तो यानी कि प्लस और माइनस आ जाता है, ई की वैल्यू 2 यहाँ से ही आ जाती है, आगे बात करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो, ये तो मैंने यूनिवर्सल के लिए बताया कि आप कहीं भी ये यूज कर सकते हो, लेकिन और हमने कल पढ़ा था वही यूज कर सकते हो आप। तो यहां से देख सकते हो आप, कभी भी किसी का स्क्वायर खुद आ सकता है, नहीं आ सकता। अगर हम ई को 0 ले ले, प्लस के लिए हमें पता है कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट हो सकता है, सारे प्लस के लिए नहीं हो सकता, लेकिन प्लस के लिए हो सकता है। तो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर है, कभी भी किसी का स्क्वायर ए आता है, सिर्फ ए इज इक्वल टू अगर 1 हो तो 1 आता है, 2 के लिए 4 आ जाता है, यानी कि इक्वल नहीं आता। सिर्फ ए के लिए अगर ए की वैल्यू 1 होगी तभी आएगा ऐसा, लेकिन सारे के लिए नहीं आएगा। यानी कि हमें सारे एलिमेंट के लिए इनवर्स नहीं मिलता, सिर्फ एक ही के लिए मिलता है, राइट। तो यहाँ पे ये इनवर्स इसको एडजस्ट नहीं करेगा। दूसरा आप सोचना हो तो ऐसे सोच सकते हो, मैंने बताया। फिर थर्ड पे आ जाते हैं, जो कल ज्यादा कंफ्यूज किया था,
ए प्लस ए बी, तो हमें पता है इस डेफिनेशन के हिसाब से ए स्टार इज इक्वल टू ए प्लस ई ए, विच इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब यहां से देखो आपको क्या करना है, ई को हमें सब्जेक्ट बनाना है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ये सिंपल है। अब ई स्टार ए पर आ जाते हैं तो ई प्लस ई ए इज इक्वल टू ए आएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें से ई को सब्जेक्ट बनाते हैं, ई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस ए विच इज इक्वल टू ए, राइट। अब यहाँ पे आ जाते हैं तो e इज इक्वल टू क्या आएगा, अब a डिवाइड बाय 1 प्लस ए। अब आप देखो यहाँ पे e की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ पे e की वैल्यू 0 कब आ सकती है, जब हम a इज इक्वल टू 0 ले ले, e इक्वल टू 0 ले ले, तब ये 0 आ सकता है। अगर हमारा a किस में से लेना है, हमें पता है q में से लेना है, q में से लेना है। अगर a की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो ये आंसर क्या आ जाएगा 1/2, 0 नहीं रहेगा, यानी कि हर एक के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। और हमने कल जो सोचा था वही आप सोच सकते हो, यहां से देखो क्या आएगा, e इज इक्वल टू 0 आएगा, ओके। और फिर कौन सा करना है दूसरा पार्ट, e स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो क्या आएगा e प्लस ई ए। अब यहाँ पे देखो e की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे 0 रख देता हूँ, यहाँ पे 0 रख देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 0 आएगा, लेकिन a नहीं आएगा। हमें लाना क्या है, a लाना है, a तो नहीं आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि दिस एलिमेंट या दिस बाइनरी ऑपरेशन हैज नो बाइनरी सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके, सिंपल ही है। फिर फिफ्थ तो हमने कर दिया था, वो तो हो गया था। 6 पे आ जाते हैं, a स्टार b इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए a स्टार e इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो क्या आना चाहिए, a आना चाहिए, राइट। अब देखो यहां से a कट हो जाएगा, इसको हम पहले नीचे ले जाते तो आपको अच्छे से पता चलेगा, a डिवाइड बाय a तो 1 हो जाएगा, e की वैल्यू प्लस और माइनस 1 आ जाएगी, यहां से दो वैल्यू आ जाती है, लेकिन e की वैल्यू जब भी मिलते तभी एक ओनली 1 ही मिलनी चाहिए, तो ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट को एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। क्या है, n क्रॉस n स्टार बी या बाइनरी ऑपरेशन ऑन a, डिफाइन a स्टार b इज इक्वल ए बी, सॉरी ये हमारा है a, n क्रॉस n से n का हमारा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, ऑर्डर पेयर में है, कैसे ए बी और सी डी है, और उसको कैसे डिफाइन किया, a प्लस सी एंड b प्लस डी, राइट। पहला a प्लस सी एंड b प्लस डी, तो हमें दिखाना है कि ये कॉम्पिटिटिव है, एसोसिएटिव है एंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड करना है, राइट। तो आप कॉम्पिटिटिव के लिए देखो यहाँ पे क्या है, हमने a की जगह और b की जगह ये पूरा a ले लेना, हम लेते थे a स्टार b लेते थे एज इट इज, यहाँ पे पूरा a इसको ले लेना, मैं कैपिटल में ले रहा हूं तो आपको अच्छे से पता चले। a स्टार b किया तो क्या है a प्लस सी b प्लस डी, अब b स्टार a में करता हूं, यानी कि यहां से देखो सी डी, यहां से सी डी हो जाएगा स्टार ए बी, मैंने ये किया तो इसका आंसर क्या आएगा c प्लस ए एंड d प्लस बी, राइट। और c प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस सी लिख सकता हूं एंड d प्लस बी को b प्लस डी लिख सकता हूं, ओके, b प्लस डी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया, यही पहला वाला ही हो गया, ओके। तो ये कॉम्पिटिटिव तो हो जाएगा। अब बात आती है एसोसिएटिव पे, एसोसिएटिव में तो 3 पेयर लेनी पड़ेगी, ए बी स्टार सी डी स्टार ई डी ले लेते हैं, सी डी स्टार ई एफ ले लेते हैं, ओके। तो पहले हम इस वाले का करते हैं, तो आप देखेंगे तो इस वाले का आंसर क्या आएगा, तो हमें पता है a प्लस सी एंड b प्लस डी, राइट। एंड स्टार ऑपरेशन जो है EF वाला तो एज इट इज। अब हम इन दोनों को करेंगे तो हमारा ऑपरेशन क्या है, पहला वाला एलिमेंट और यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट का सम करना है, तो हम कर देंगे
A प्लस सी प्लस ई एंड बी प्लस डी प्लस एफ। ओके, ये हमारा इतना है। अब हम इन दोनों पेयर के बारे में बात करते हैं। तो ए स्टार यहाँ पे ये थोड़ा हमें कंफ्यूजन कर सकता है क्योंकि यहाँ पे पेयर में दिया है, सो ई एफ, राइट। आगे वाला इतना किया था, अब हम ये करते हैं। तो इसका क्या होगा, ए बी तो एज इट इज होगा, पहला वाला स्टार। नीचे क्या आएगा, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ सम है, यानी कि सी प्लस ई और डी प्लस एफ, राइट। इतना हो गया। अब फिर से स्टार ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसका सम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ प्लस डी। तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम ही है, ओके, इक्वल ही है, तो एसोसिएटिव भी हो जाएगा। ये सिंपल ही था एसोसिएटिव, लेकिन आइडेंटिटी में मेन बात है। आइडेंटिटी के लिए, आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए, तो आइडेंटिटी का हमें डेफिनेशन पता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा पेयर में दिया है तो हम ले लेते हैं ए बी स्टार, जो हमारा ई की जगह है वहां पे हम ले लेते हैं E1 E2, राइट। और क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए, राइट। फिर दूसरे के बारे में हम बाद में बात करेंगे, E1 E2 को आगे ले लेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ तक ई किया, देखो तो क्या आएगा हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, दोनों का सम करना, यानी कि ए प्लस E1 एंड बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए बी। और हमें पता है दोनों पेयर को हम इक्वली, यानी कि दोनों को हम इक्वल में ला सकते हैं, यानी कि a प्लस E1 इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं एंड b प्लस E2 इज इक्वल टू b लिख सकते हैं। यहाँ से b कट हो जाएगा, a कट हो जाएगा, तो E1 इज इक्वल टू क्या आया 0 एंड E2 इज इक्वल टू क्या आया 0, यानी कि हमारा जो पेयर है E1 E2 इज इक्वल टू क्या आया 0 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो 0 0 है वो हमारा ऑपरेशन स्टार है, ए स्टार इज इक्वल टू, जो हमारा ऑपरेशन स्टार है उसके लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, राइट। ये तो सही बात है, लेकिन अगर आप देखेंगे 0 0 डजंट बिलोंग्स टू n क्रॉस n, यहाँ पे क्या है हमारा डोमेन n क्रॉस n है, ओके। तो आइडेंटिटी एलिमेंट अगर मिलता है तो वो हमारे डोमेन में तो होना चाहिए। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, इस ऑपरेशन के लिए मिलता है, लेकिन वो हमारे सेट में नहीं, यानी कि बिलोंग्स टू n क्रॉस n में नहीं है। आप अगर फाइंड करेंगे n क्रॉस n तो कभी 0 0 नहीं आएगा, क्योंकि n में 0 नहीं है, इसलिए 0 0 तो आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार हैव नॉट अ हैवंट बाइनरी ऑपरेशन, ओके। ये सिंपली है, बाइनरी ऑपरेशन तो मिल जाता है लेकिन उस सेट में नहीं आता जो हमारे सेट पे हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है, ओके। अब 12 पे आ जाते हैं। 12 में जो पहला ऑप्शन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, तो उसमें पहला है ट्रू और फॉल्स है, वो आपको दिखाना है और जस्टिफाई करना है। फॉर आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पे क्या लिया है आर्बिट्ररी, यानी कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए होना चाहिए ए स्टार ए इज इक्वल टू ए ऑन सेट एन है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन आप कोई भी लो तो आंसर ये आए ऐसा बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह प्लस ही ले ले तो आप देखो ए प्लस ए क्या आएगा, यानी कि ए स्टार ए है तो ए प्लस ए होगा, तो क्या आंसर आएगा 2a आएगा, ए नहीं आएगा। तो यहां से सिंपली बोल सकते हैं। और ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी से डिफाइन किया और यहाँ पे ए इज इक्वल टू बी लेना है, यानी कि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों सेम लेने हैं, तो यानी कि ए इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, बी इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ओके। तो ये क्या होगा 3 + 3 यानी कि 6 होगा, लेकिन हमारा आंसर क्या आना चाहिए ए आना चाहिए, यानी कि 3 आना चाहिए, तो आता नहीं है, तो ये तो फॉल्स ही है, आर्बिट्ररी, ओके। सेकंड पे आ जाते हैं।
स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, तो ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं, तो हमें पता है यहाँ पे क्या दिया है, स्टार इज अ कॉम्यूटेटिव दिया है, तो कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए होता है। अब ये दिखाना है कि दोनों इक्वल है, तो हाँ दिखा सकते हैं, बी स्टार सी लिखा, आपको पता है बी स्टार सी है तो उसका ये तो कॉम्यूटेटिव है स्टार ऑपरेशन, तो हमें ए स्टार बी स्टार सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, सी स्टार बी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ओके, फिर ये ऑपरेशन अलग हो गया, ये एलिमेंट अलग हो गए और ये एलिमेंट अलग हो गए, तो हमें पता है कि ये स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो हम इसको आगे और इसको पीछे लिख सकते हैं, सी स्टार बी स्टार ए, तो हमारा जो प्रूफ करना था वो आ गया, राइट। कॉम्यूटेटिव ही दिखाना है कि होता है कि नहीं होता। लास्ट पे आ जाते हैं, ऑप्शन है कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, चूज अ करेक्ट आंसर। वहां पे दिया है कि कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रूव करना है, तो आप कॉम्यूटेटिव के लिए देखो पहले, तो क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो बी स्टार ए इज इक्वल टू क्या आएगा, बी क्यूब प्लस ए क्यूब, तो इसको हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल है, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो कॉम्यूटेटिव तो है, तो उसके लिए ऑप्शन में कौन कौन से है, कॉम्यूटेटिव है, सेकंड ऑप्शन ये है कॉम्यूटेटिव के लिए, नाइदर कॉम्यूटेटिव, फर्स्ट ऑप्शन भी है, तो हमें देखना पड़ेगा आगे। तो एसोसिएटिव के लिए देखते हैं, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो क्या होगा, ए प्लस बी यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा स्टार सी, तो क्या है यहाँ पे पहले वाला का क्यूब है, तो यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब उसका भी क्यूब है और प्लस सी क्यूब, फिर दूसरे पेयर लेते हैं बी स्टार सी, तो क्या होगा, ए स्टार तो ये एज इट इज बी एंड सी का, तो बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर से ऑपरेशन हम स्टार अप्लाई करेंगे, तो ए क्यूब प्लस यहाँ से बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो एज इट इज, फिर उसका भी क्यूब करना पड़ेगा, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, देखते हैं हमें यहाँ से दिख ही जाता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके।